जो नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ किया, पूरी दुनिया के सामने अपने लोगों को मरवा के, अपने लोगों के साथ मजालिम करके, अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम किया। एक ऐसा शख्स जो अपनी सियासत के लिए इस हद तक जा सकता है, उससे हम क्या तवक्को करें आगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके 15 घंटे में उसकी घमंड और उसकी गुरूर को खत्म करके पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तानियों का सर बहुत ऊपर किया। जनाब चेयरमैन, आज इस पूरे ये जो हमारे ये बात चल रही है पूरी मीडिया में, सिर्फ हमारी लोकल मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया को अपने आर्म फोर्सेस के ज़रिए शिकस्त ना दी, बल्कि एक नैरेटिव की जो एक्चुअल जंग थी वो हमने जीती। इस पे बड़ी बातें हुई, मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जनाब चेयरमैन, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि अगर हमारे पाक आर्मी ने और हमारे एयरफोर्स ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, हमारे आर्म फोर्सेस ने जो मिसाल कायम किया, वो आज उस पर बड़ी बात हुई, पूरी दुनिया में बात हुई। और उसका मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे पायलट्स को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जहाज इस्तेमाल हुए, हमसे बेहतर जहाज उनके पास थे। और ये सिर्फ इस वाक़ये की बात नहीं हो रही, इससे पहले पुलवामा में भी हुआ, और एक एनातोलिया ईगल 2021 में एक एक्सरसाइज हुई जिसमें हमारे JF-17 जो हैं, तो वो जो राफेल जहाज़ है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, और जो JF-17 थे वो हमारे पायलट इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें 6 दफ़ा पाकिस्तान ने राफेल को गिराया और राफेल ने JF-17 को सिर्फ 2 दफ़ा गिराया। तो जनाब चेयरमैन, एक दफ़ा फिर यह साबित हुआ कि ये पायलट्स का कमाल है, ये हमारे एयरफोर्स की स्ट्रेटजी का कमाल है। जितनी भी बातें हुई हैं सब ने की हैं, रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन डार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जी इकॉनमी पे, मईशत पे हम सब बात करना चाहते हैं, और हमेशा से हम यही कहते आ रहे हैं, मईशत बग़ैर सियासी इस्तेहकाम के नहीं आ सकती। मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम सबको पता है कि ये एक हकीकत है किसी भी मुल्क के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। जनाब चेयरमैन, मैं बिल्कुल भी ये खड़े होकर सियासी तकरीर नहीं करना चाहता कि इमरान खान को रिहा करें, और इमरान खान को रिहा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, जिस तरह एम वली साहब ने कुछ बातें की हैं। देखें, लेकिन ये वक्त ज़रूरत अगर ना हो तो आप देखें इस मुल्क का इस टाइम पे क्या हाल है। हमने एक यकजहती का इजहार करके जिस तरीके से भी ये सारी चीज़ें हुई, उसमें जो इमरान खान का रोल और सपोर्टर्स का रोल था, उसको आज सब ने तस्लीम किया। और मेरे ख़्याल से इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, क्योंकि जनाब चेयरमैन, आज इस टाइम पे जो अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, खान साहब के जो 2 बेटे, पहले सियासी तौर पे वो कभी भी सामने नहीं आए, पहली बार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कासिम और सुलेमान ने, और उन्होंने कहा कि हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे वालिद को रिहा किया जाए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरीके से
कानूनी तरीके से सारे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके, तो वो कह रहे हैं हमें आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब को कैसे रिहा किया जाएगा। जनाब चेयरमैन, ये एक सियासी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका कोई रास्ता और है ही नहीं। जब बच्चे निकल आए हैं, गैर सियासी बच्चे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे वालिद को 2 दिन तक उनको एक ऐसे गठेरे में रखा गया कि वो अंधेरा और बहुत सख्त टाइम था उनके लिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ें बताई जो कि मैं समझता हूं कि इमरान खान के सपोर्टर्स वो चीज़ें सुन के और उनके इंटरव्यू सुन के वो बहुत इमोशनल होते हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है जी। ठीक, इस टाइम पे ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जनाब चेयरमैन, इन्हीं चीज़ों पे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और ये मेरा आपसे एक गुजारिश थी कि इस पे आगे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।